अच्छा ये बताइए, यहाँ पे कुछ लोग बहुत से वायरल हो रहे थे वीडियोस वगैरह की, भारी बारिश हुई, बाढ़ आ गया है, कुछ ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो ऐसी बातों पे ध्यान ना दे, दर्शन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और आप आए माता रानी के दर्शन करें, मुझे बड़ी खुशी है। वीडियोस कैसी लगती है सर? बिल्कुल बढ़िया, एकदम मस्त वीडियोस देखते हैं और अपडेट मिलती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए चलिए, उसी अपडेट को देख के आए थे हम लोग। क्या बात है, तो जयकारा हो जाए, जयकारा मां शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। चलो कर मैया ने बुलाया है, सदा वाली बेटा लेके चलिए, माता वाला दिन आज आया है, वो मेरा वाला मी बरसाया है, जेड़ा सोचदा रह जावे उतना पिछों पछतावे, जेड़ा सोचदा रह जावे उतना पिछों पछतावे, जिन्हों दाती ना बुलावे सौ बहाने वो बनावे, वे कन्नूरियों नजारे चलिए, चलो जी चलो दर चलिए। जय माता दी। एक और नए प्यारे से वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि माँ भगवती का बुलावा हमें आया और हमने माता रानी की यात्रा भी समाप्त कर ली है। अब समय है हर बार की तरह इस बार भी अपने यात्रा का एक्सपीरियंस यानी यात्रा का अनुभव आप सभी से साझा करने का। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा, जिसमें आप सभी तक एक सही और रिलेवेंट जानकारी पहुंचे और आपकी यात्रा भी सफल हो, जिससे कि आपको कठिनाई का सामना भी ना करना पड़े माँ भगवती जी की यात्रा में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए माँ भगवती जी की यात्रा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, आराम से चल रही है, किसी प्रकार से कोई भी मार्ग बंद नहीं है, कोई भारी बारिश नहीं है, कोई भारी बाढ़ नहीं आया है, सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। और मैं यात्रा करके वापस अब कटरा शहर क्यों रवाना हो रहा हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आपके ये जो डर है इसको दूर कर दिया जाए। देखिए आप लोग जरूर ये कमेंट करेंगे कि आपने मुझे नहीं बताया, आप इतनी जल्दी दरबार कैसे चले गए। तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं दरबार जाऊंगा। दरअसल माता रानी की इतनी कृपा रही और मेरा बुलावा अचानक से आया। मैं अभी महाकालेश्वर के दर्शन करने उज्जैन गया था, वहाँ से जस्ट आया तो मेरा मन कहा कि मुझे जाना है। टिकट्स भी नहीं हो रहे थे, लेकिन माता रानी की इतनी कृपा रही कि मेरे घर से 150 किलोमीटर की दूरी पर जो स्टेशन है वहाँ से मुझे टिकट मिला जम्मू के लिए और फाइनली मैं माता रानी के दरबार पहुंचकर माता रानी के दर्शन भी कर लिया। तो कहते हैं कि अगर सच्चे मन से याद की जाए तो बुलावा जरूर आता है और इसका पूरा का पूरा उदाहरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया। अब हमारी जो ट्रेन थी वो थी स्पेशल ट्रेन। कोशिश करिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है तभी स्पेशल ट्रेन से ट्रैवल करिए, अदरवाइज स्पेशल ट्रेन काफ़ी डिले हो जाती हैं, काफ़ी लेट होती हैं। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर पहुँचे तो शाम के 5 बज रहे थे। 6 बजे हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की और हमने सबसे पहले RFID कार्ड लिया। बिना RFID कार्ड के आप यात्रा नहीं कर सकते और RFID कार्ड में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। पहली बात यह है कि RFID कार्ड के टाइमिंग को बदल दिया गया है। अब आपको सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक RFID कार्ड ईजिली मिल जाएगा। दूसरा जो बड़ा बदलाव किया गया है वो किया गया है इनके ID में, मतलब अब आपको RFID कार्ड लेने के लिए ID ज़रूरी है। बिना ID कि आपको RFID कार्ड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, इस बात का भी बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा। और तीसरा जो बड़ा बदलाव किया गया है वो इसकी टाइमिंग को भी बदल दिया गया है। पहले ये 6 घंटे तक वैलिड था, लेकिन अब इसे 12 घंटे तक का वैलिडेशन मिल गया है, यानी ये 12 घंटे तक वैलिड रहेगा। आप RFID कार्ड लेकर 12 घंटे के अंदर कभी भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो कुछ बड़ा बदलाव था ये RFID कार्ड के रिगार्डिंग, जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। उसके बाद हम लोग पहुँच गए ना लगभग रात के 9 बजे अर्धकुंवारी पर। और देखिए मुझे डॉर्मेट्री भी कैसे मिला अर्धकुंवारी पर और भवन पर, वो भी मैं आपको बता दूं। मैंने आपको पहले कई बार रिकमेंड किया है कि आप जो है ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.myvaishnodevi.org है, इस पर रेगुलर में चेक करते रहिएगा। अगर एबिलिटी होगा देन आपको मिल जाएगा। अब हुआ क्या ना, कई लोग इसको कैंसिल कर देते हैं डॉर्मेट्री को, वो एबिलिटी वहाँ पर शो हो जाती है, इस वजह से वहाँ पर हमें डॉर्मेट्री मिल गया अर्धकुंवारी पे। ऐसा ही हमारे साथ भवन पे भी हुआ। हम चेक कर रहे थे और किसी ने कैंसिल किया तो हमें बेड भी मिल गया, इसीलिए हम भवन पे स्टे किए हुए थे। फिर वहाँ पर हमने रात बिताया क्योंकि हमारा अर्ली इन द मॉर्निंग अटका आरती था अर्धकुंवारी पर। देखिए अर्धकुंवारी पर अटका आरती का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस और अलग था, जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी आएगा। ऑलमोस्ट आपको 300 रुपये का एक डोनेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसमें कि आप अटका आरती अटेंड कर सकते हैं अर्धकुंवारी पर। इसमें आपको गर्जुन गुफा से दर्शन करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ पंचमेवा प्रसाद का एक पाउच मिलेगा। और जब वो आप अटेंड करेंगे ना तो एक अलग ही अनुभव प्राप्त करेंगे। कैसे अटेंड करना है, पूरा प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा चैनल पे, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। उसमें संपूर्ण जानकारी आप सब तक शेयर की जाएगी। अब देखिए हम लोग वहाँ पर ना सुबह में अर्ली 1 घंटे पहले पहुँच गए रिपोर्टिंग टाइमिंग से और वहाँ पर वेट कर रहे थे।
6 से 7 हमने अटका आरती अटेंड किया। उसके बाद हम वहाँ से निकले भवन की ओर और लगभग दोपहर के 11 बजे के आसपास हम भवन पहुँचे। भवन पहुँचते ही हमारा डॉर्मेट्री था, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको वेबसाइट पर चेक करते रहना, अगर एबिलिटी हो जाती है, कोई कैंसिल कर देता है, आ जाता है, तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमें वहाँ पे डॉर्मेट्री मिल गया। उसके बाद हमने अपना सारा सामान लॉकर में जमा किया और हम चले गए माँ भगवती के दर्शनों के लिए। दर्शन में सिर्फ 15 मिनट का समय लगा और जैसे हम पहुँचे गुफा के पास ना, वहाँ माता रानी को भोग लगाया जा रहा था, तो हमने वो भी एक्सपीरियंस किया। बहुत अच्छा अनुभव था और हमें वहाँ से प्रसाद भी प्राप्त हुआ। अगर हमने शॉर्ट वीडियो डाला, आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो इस तरह का पूरा एक्सपीरियंस था माता रानी के दर्शन का। फिर हम दर्शन करके वापस आ गए और हम जो है ना वो भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए भैरव घाटी की ओर प्रस्थान कर गए। तो वो अलग ही एक्सपीरियंस था वहाँ तक भी। और जैसे हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए भैरव घाटी पहुँचे, लगभग दोपहर के 1 बज रहे थे, ऑलमोस्ट, हाँ 1 या 2 बज रहे थे। आधे घंटे में हमने ट्रैकिंग कर लिया। फिर वहाँ से हम दर्शन करके वापस आके डॉर्मेट्री में स्टे किए। पूरी तरीके से हमारा ये ओवरऑल यात्रा का एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर हम लोग रात में लाइव किए और अर्ली इन द मॉर्निंग अब हम वापस रिटर्न कटरा शहर की ओर रवाना हो रहे हैं। पहले बात करेंगे वेदर की। हेमकोठी मार्ग पर मैं मौजूद हूँ। मेरे सामने ही आप देखिए धूप खिला हुआ है, पूरी तरीके से धूप निकला हुआ है। हेमकोठी मार्ग प्रॉपरली चल रहा है, कोई यहाँ पर भारी बारिश नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि मार्ग बंद है या बाढ़ आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी अफवाहों से दूर रहिएगा। देखिए यहाँ पर ना वेदर चंद मिनटों में बदलता है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। मैं जब भवन पे था, मैंने यहाँ पर धूप भी देखा, बारिश भी देखा, बादल भी देखा, फिर से हवाएं चलने लगी, फिर से बारिश देखा हल्की सी, और फिर से धूप निकल आया। तो ऐसे में कोई भी कंफर्म वेदर की जानकारी नहीं शेयर कर सकता। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप आ रहे हैं, एक रेनकोट, एक अम्ब्रेला और एक गर्म कपड़ा, ये 3 चीज़ ज़रूर रख लीजिएगा। मेडिसिन ज़रूर रख लीजिएगा। मेडिसिन की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर वेदर बदलता रहता है। वेदर बदलेगा तो बॉडी का टेम्परेचर बदलेगा, और टेम्परेचर बदलेगा तो फिर आपकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा। सो दैट अपने साथ आप जो भी ज़रूरत के सामान है, जैसे फीवर की मेडिसिन हुई, कोल्ड कफ की मेडिसिन हुई, दर्द की मेडिसिन हुई, किसी प्रकार से जो भी है ना, वो सब आप अपने साथ कैरी कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम का सामना ना बिल्कुल भी ना करना पड़े। ठीक है, अब सुविधाओं की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ना सारी सुविधाएं डिपेंड करती हैं आपके वेदर के ऊपर। जैसे अगर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होता है तो रोपवे नहीं चलता है, हवाएं चलने लगती तो रोपवे बंद किया जाता है। लैंडस्लाइड होता है तो बैटरी कार बंद हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि मार्ग ही बंद हो जाता है ये। और अगर हल्का सा वेदर ख़राब होता है तो फिर आपका हेलीकॉप्टर सुविधा भी नहीं चलता है। आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, दरअसल थोड़ा सा वीडियो ब्रेक हो जा रहा है, बिकॉज ऐसे एक साथ हाथ करके लगातार वीडियो बनाना और साथ ही साथ लोग मिल रहे हैं ट्रैक में, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो को, क्योंकि बस मुझे आपको जानकारी शेयर करना है। अब बैटरी कार की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। लोग पूछ रहे थे सितंबर महीने की बुकिंग क्यों नहीं खुल रही, कब खुलेगी। देखिए फ़िलहाल जो है ना, इन्फॉर्मेशन यही मिला है कि अब आपको बैटरी कार की सुविधा जनरल व्यक्ति के लिए नहीं रहेगी ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन जनरल व्यक्ति के लिए बैटरी कार अब नहीं मिलने वाला है सितंबर महीने से। अब इन्होंने जो दिव्यांगजन श्रद्धालु हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए ऑनलाइन बैटरी कार का कोटा बढ़ा दिया है और उनको ही मिलेगा ऑनलाइन। ऑफलाइन आप आके ट्राई कर सकते हैं। जो जनरल व्यक्ति हैं उनके लिए ऑफलाइन का काउंटर है, वहाँ आके पता करिए, एबिलिटी होगा देन वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी थी बैटरी कार से रिलेटेड, जो आप क्वेरी कर रहे थे, पूछ रहे थे हम लोगों से। मैंने यहाँ डॉर्मेट्री के बारे में पता किया, इन्होंने बताया डॉर्मेट्री अब अगस्त महीने से बंद कर दिया गया है श्रद्धालुओं के लिए। अगर आप ग्रुप अटका आरती लेते हैं देन आपको डॉर्मेट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको डॉर्मेट्री भी नहीं मिलने वाला है अगस्त महीने से। फिलहाल जो अभी की लेटेस्ट अपडेट है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आने वाले टाइम में परिवर्तन देखने को मिल जाए, कुछ चीज़ें बदलाव हो, तो वो भी हम आपको आगे वीडियो में इसी तरह से बताते रहेंगे। तो यहाँ तक हमने ये सारी जानकारी आपसे शेयर कर दी है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी और मुझे लगा आपसे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप जब भी घर से आ रहे हैं एक ताला ज़रूर लेके आइएगा। ताला से बेनिफिट यही होगा, आप लॉकर में खाली कहीं भी रहेगा तो सामान रख लेंगे। इस समय देखिए श्रद्धालु की रौनक ना काफ़ी डिक्रीज़ हो चुकी है, क्योंकि श्री अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, तो काफ़ी श्रद्धालु उधर जाके फिर वापस उधर से इधर आ रहे हैं। इसीलिए संख्या में काफ़ी डिक्रीजिंग देखने को मिला है। और साथ ही साथ आपको तो पता ही सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी अपलोड करो, बाढ़ आ गया, हेमकोठी मार्ग बंद हो गया, ऐसे ऐसे अपलोड कर दो, लोग डर जाते हैं और आते ही नहीं है। पॉजिटिव वीडियो उन तक नहीं पहुंचती है, नेगेटिव थंबनेल लगा के नेगेटिव जानकारी दे दो, वो पहुंच जाती है। तो ये भी इफेक्ट पड़ता है यात्रा के डिक्रीज होने का। तो रेलेवेंट जानकारी ये सब थी। अब दर्शन की बात करी जाए तो मैंने आपको बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ, रात को भी मैं दर्शन करने गया था एक बार 12 बजे, उस समय भी रश बिल्कुल नहीं था
और दिन में भी 12 बजे के बाद बिल्कुल रश नहीं है। 2 टाइम चूज़ कर लीजिए, इस 2 टाइम में जाइए, दर्शन बहुत अच्छा होगा। आरती शुरू होने से पहले और आरती खत्म होने के बाद आपको लाइन में नहीं लगना है। कुछ भक्त ये भी पूछ रहे थे हम फ्री में अटका आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं। पेड का तो पता है 2000 रुपये की पर्ची है। फ्री के लिए आपको गेट नंबर 3 यानी स्काई वॉक के पास जाके लाइन में लगना पड़ेगा 1 घंटे पहले आरती शुरू होने से, और कभी कभी 5 नंबर से भी एंट्री कराते हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। लगभग 60 श्रद्धालुओं को वो अंदर लेते हैं गुफा के पास और 60 श्रद्धालुओं को नारियल प्रांगण में बैठाते हैं। कुछ इस तरह का पूरा प्रोसेस जो है वो होता है। तो ऐसे में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ आप जब भी यात्रा शुरू कर रहे हैं इन दिनों, मतलब खासकर जुलाई और अगस्त के महीने में आ रहे होंगे, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको और ज़्यादा डीपली और बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि और आपको क्या जानना ज़रूरी है, क्या इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपकी कोई बुकिंग्स होती है, जैसे बैटरी कार की बुकिंग हुई या हेलीकॉप्टर की बुकिंग हुई और किसी कारण से वो सुविधा आपको नहीं मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा नहीं रिफ़ंड मिलेगा। अगर श्राइन बोर्ड द्वारा उसे कैंसिल किया जा रहा है तो आपको पूरा रिफ़ंड किया जाएगा। आपको लेकिन ऑफलाइन काउंटर पर आकर रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हाँ मेरा ये बुकिंग्स था और इस डेट में बुकिंग्स था, तो वो आपको पैसा भी आपका रिफ़ंड कर देंगे। ठीक है। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि भाई बुकिंग्स कैसे होगी दुर्गा भवन में या फिर जो रूम्स वगैरह की बुकिंग्स है। तो ऑनलाइन तो आपको पता है 7 दिन पहले ट्राई करना पड़ता है। ऑफलाइन के लिए कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में चले जाइएगा, वहाँ पूछ लीजिएगा। और मैं आपको ये तो बता दूँ, देखिए आपको कहीं के लिए अगर डॉर्मेट्री नहीं मिलता है, ये श्योर है कि आपको अर्धकुंवारी के लिए डॉर्मेट्री ऑफलाइन मिल जाएगा। मैं जब गया था अर्धकुंवारी में डॉर्मेट्री लेने, ऑफलाइन पर्ची ये सेल कर रहे थे कि लो ऑफलाइन पर्ची लो और आप फॉर्म भरो और डॉर्मेट्री मिल जाएगा आपको। तो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है अर्धकुंवारी माता रानी के दरबार में आरती का, तो आप उसे ज़रूर लीजिएगा। देखिए यहाँ बयां करना मुश्किल है, लेकिन जब ना आप उसे अटेंड करेंगे, क्योंकि उसमें पहले तो शांति पाठ होता है, फिर क्या होता है माता के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, अलग अलग प्रकार के भजन्स होते हैं और आरती की वेला होती है। आरती भी आप देखेंगे लाइव अर्धकुंवारी में बैठ कर वहाँ पे, तो वो एक्सपीरियंस ना शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा एक बार आप आरती को अटेंड करें और फिर अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब देखिए आज की ट्रेन थी और अब दरबार से घर वापसी हो रही है हमारी, तो थोड़ा सा जानते हैं कि थोड़ा सा एक अलग ही फीलिंग आता है कि अब दोबारा कब आना होगा, लेकिन यह है कि जब माता रानी का बुलावा आएगा तो हम ज़रूर आएंगे। मन में एक अलग सी उदासी आ जाती है कि एक जब घर जाना होता है ना, तो ये होता है कि नहीं जाते हैं, इमोशनल इंसान हो ही जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, जब ये कहा गया है ना कि जब आप जाएंगे नहीं तो फिर आप वापस आएंगे कैसे, तो हम जब जाएंगे नहीं तो मैया बुलाएंगी कैसे। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि बिल्कुल भी आप आइए, दर्शन करिए, कोई दिक्कत परेशानी घबराने की बात नहीं है। यात्रा सुचारू रूप से चल रहा है, बहुत मेहनत की जाती है। आपको लगता है ना कि आप 1-2 घंटे में वीडियोस देख लेते हैं, इसके पीछे 10-10 घंटे की मेहनत होती है। जो ये वीडियो आप 5 मिनट में देख रहे हैं, इसके लिए करीबन 10 से 15 टेक रीटेक लेके फिर उसको शॉर्ट लेके बनाना पड़ता है। रिलेवेंट जानकारी एक सही वे में शेयर करनी चाहती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे यही रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक शेयर करिएगा। एक सही जानकारी की वीडियो शेयर करेंगे तो लोगों को भी फ़ायदा होगा और आपसे जो जुड़े हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा कि हाँ आप अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। चलिए, अब हमने लगभग सारी जानकारी इन डिटेल शेयर कर दी है। इलेक्ट्रिक बस में हमने ट्रैवल किया, उसकी वीडियो भी चैनल पे आएगी, तो देखिएगा ज़रूर, ठीक है। बहुत धमाकेदार सीरीज़ सब आने वाली है। कई वीडियोज़ हमने अपलोड किया है, कई अपलोड करने वाले हैं। तो अब मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करिएगा, शेयर करके लोगों तक पहुंचाइएगा और कमेंट करके अपना अवेलेबल फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे और माता रानी का जयकारा हो जाए। जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।